प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के छठे सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। सूत्र बहुत छोटे छोटे हैं, ऋषियों की शैली है। ऋषि फालतू बात नहीं करते हैं, जितनी शब्दों की आवश्यकता होती है उतने ही शब्द बोलते हैं। पहले सूत्र में बताया गया था कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। अब इस सूत्र में अभ्यास की परिभाषा दे रहे हैं कि अभ्यास क्या है। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। उस स्थिति में टिकने के लिए जो यत्न किया जाता है उसको अभ्यास बोलते हैं। बोला जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। पहले कुएं से लोग पानी निकालते थे तो कुएं की जो मण होती थी, पुराने लोग जानते हैं, उस पर जब रस्सा चलता था, रस्सा तो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता, पत्थर तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन बार बार रस्सा चलने से पत्थर पर निशान पड़ जाता था। तो इस महर्षि पतंजलि यहाँ पर अभ्यास की बात कर रहे हैं कि बार बार करने से अभ्यास, उस स्थिति में जाने के लिए इसको अभ्यास बोलते हैं। तो अभ्यास वैराग्य दो बताए ना, दोनों की परिभाषा देनी जरूरी थी, इसलिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। कहने को तो बड़ा सरल है कि ध्यान को परमात्मा में लगाओ और दुनिया से हटाओ, लेकिन आप 2 मिनट के लिए बैठेंगे, बैठ कर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में कोई काम इससे मुश्किल नहीं है। बड़ा मुश्किल है ये। आप परमात्मा पर ध्यान को लगाने का प्रयास करते हैं, आप मन को खाली करने का प्रयास करते हैं और मन न जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। आप कोई मंत्र लेते हैं, कोई नाम लेते हैं, उसका जाप प्रारंभ करते हैं, आप ये भी प्रयास करते हैं कि उस अर्थ का भी हम ध्यान करें, लेकिन ध्यान हट करके फिर विषय वस्तुओं पे चला जाता है। तो इसलिए इस सूत्र में ये अभ्यास की परिभाषा दी है और इसको समझने की आवश्यकता है कि ये अभ्यास इतना सरल नहीं है जितना बताने में सरल है। इसका अभ्यास हमें करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हमें प्रातः सायं कम से कम महर्षि दयानंद ने 1 घंटे का समय दिया है। प्रातः सायं का 1 घंटा प्रातः, 1 घंटा सायं, लेकिन 1 घंटा हम न करें तो 5 मिनट का भी अभ्यास करें, 10 मिनट का करें, बढ़ते बढ़ते 1 घंटे पर जाएं। और योगी तो समाधि लगा करके घंटों बैठे रहते थे। चर्चा आती है कि कई दिन तक भी समाधि नहीं तोड़ते थे। तो ऐसे ये जितना जितना हम अभ्यास करता चले जाएंगे उतना उतना हमारी इसमें वृत्ति का निरोध होता चला जाएगा और उसमें परमात्मा में हम टिकते चले जाएंगे। और जिस आनंद की उसमें हमें प्राप्ति होगी उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, उसका कोई बताया नहीं जा सकता। वो जैसे कोई गूंगा गुड़ को नहीं बता सकता कि ये मीठा है कि खट्टा है, वैसे तो गूंगा भी ना हो, ज़बान वाला भी हो और उसको 4 मिठाई दे दें, उसको जलेबी दे दें, पेड़ा दे दें, लड्डू दे दें और कोई मिठाई दे दें, और उनमें सबके स्वाद अलग अलग हैं सब मिठाई, वो स्वाद बताएगा मिठाई, सबका मिठाई बताएगा। वो उस वर्गीकरण नहीं कर सकता उस बात का कि जलेबी कैसी मीठी है, लड्डू कैसा मीठा है, पेड़ा कैसा मीठा है। ये सब स्वाद अनंत प्रकार के हो सकते हैं, अनंत प्रकार के व्यंजनों की हम रचना कर सकते हैं। और परमात्मा का जो आनंद है उसको प्राप्त करने का वो भी साधक की स्थिति पर निर्भर है। वो किस ऊंचाई तक पहुंचा है, उसी ऊंचाई तक परमात्मा का आनंद उसको मिलेगा। और जब वो मुक्त हो जाएगा संसार से तो वो परमात्मा के साथ एक रूप होकर के और परमानंद को प्राप्त कर लेगा। ऐसा इस सूत्र में ये अभ्यास की परिभाषा बताई है। इसको ये समझना चाहिए
कि ये इतना सरल नहीं है, इसलिए इसको बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। और इतनी बड़ी उपलब्धि हमें प्राप्त करनी है तो ये अभ्यास करने में भी हमें आनंद आएगा। ये रास्ता ऐसा है कि केवल मंजिल ही नहीं है, रास्ता भी बड़ा आनंददायी है। हमें कहीं जाना हो, पैदल चलना हो, किसी साधन से जाना हो तो हम थक जाते हैं, लेकिन इसमें हम थकते नहीं हैं। जैसा जैसा हम परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे वैसे हमारा रास्ता जो है वो भी बड़ा सरल है और बड़ा आनंददायी है, उसमें आनंद आता है। जब हम अभ्यास करते हैं परमात्मा को समझने का, परमात्मा में मन को टिकाने का, तो हमें कुछ ही दिन में इस बात का अभ्यास हो जाता है कि हमारा मन नहीं करता है उठने को, लेकिन हमें संसारिक कार्य भी करने हैं, उसमें भी चलना चाहिए। केवल एक ही तरफ चल करके बात ठीक नहीं है, उसमें व्यवहारिक नहीं रहते हैं। संसार की भी हमें पूर्ति करनी है और परमात्मा की प्राप्ति करनी है। इसलिए प्रातः सायं जब हमें कोई संसारिक काम नहीं करना होता है तब परमात्मा का ध्यान करते हैं, और दिन में भी परमात्मा को अपने ध्यान में रखते हैं। कोई भी कार्य हम करते हैं तो तब हम परमात्मा को, अपनी आत्मा को समझ करके साक्षी भाव से उस काम को करते हैं। गलत काम में हमारी फिर वृत्ति नहीं जाती है और हम ठीक मार्ग पर चलते हैं। इसका हमें अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास ही एकमात्र साधन है जो हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। ऐसा ही सूत्र का भाव है। इति ओम शम नमस्ते।